जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित कुमार यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन मैथ्स मैजिक में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट मीन्स त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन का जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है, इसमें जो सब टॉपिक आपका लिया गया है उसमें है डोमेन एंड रेंज ऑफ सर्कुलर फंक्शंस। ओके, डोमेन एंड रेंज ऑफ सर्कुलर फंक्शन, दैट मीन्स वृत्तीय फलनों का डोमेन और परास निकालना। ठीक है, कैसे हम इस चीज़ को किस तरीके से कर सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसको भी हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बिकॉज आपको ही पता है दोस्तों कि अगर हम किसी भी रास्ते पर हमको चलना है तो अगर हमें शॉर्टकट जाते हैं तो हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगर हम उस पर थोड़ा लॉन्ग कट, दैट मीन्स उसका बेसिक समझ लेते हैं तो वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाती हैं, तब हम उसमें अपने माइंड को शार्प करके शॉर्टकट जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको भी पता है कि अगर किसी भी टॉपिक को अगर हमें डिटेल में समझना है और उस पर हमारा कंसेप्ट एकदम अच्छा होना चाहिए तो हम क्या करते हैं, पहले उसको पूरा उसका डीप में सीख लेते हैं कि वैल्यू कैसे आई, क्यों आई इतना, ठीक है, और किस तरीके से आ रही है, इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को बाय हार्ट कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं तो चीज़ें एग्जाम्स में फ्लक्चुएट होने लगती हैं दोस्तों। या आप क्वेश्चन को जब अटैम्प्ट करने जाते हो या कोई आपसे पूछता है तो आप डायरेक्ट उसको बता के निकल जाते हो, चलो ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा कर लो। ठीक है, बट यहाँ पे वो वैसा नहीं होगा, आपको एकदम डिटेल में बताया जाएगा कि ये वैल्यू कहाँ से मिली है, कैसे आई है, इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, मतलब फुल कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा दोस्तों अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा। और हाँ दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, पसंद आए तब वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अगर ना पसंद आए तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो भी हमें बता दीजिएगा इसमें आपकी ये कमी है, हम उस कमी को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, ओके, अगर हमें कोई अपना आईना दिखाएगा उसमें चेहरा हमारा ख़राब है तो हम पहले अपने चेहरे को सही करेंगे, फिर आईने को क्यों फोड़ना। ठीक है, वो तो आपकी असलियत दिखाता है। ठीक है, सो दोस्तों, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए इसमें या कुछ आपको लगे कि यहाँ पे एरर है तो आप ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। और आपको इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और समझते हैं इसको। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, उसको कवर करना चाहते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, समझते हैं इसको किस तरीके से, वो भी टॉपिक है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। इसमें क्या है, आप एक क्वेश्चन देखिएगा इसमें। ठीक है, ओके, साइन कन्वेंशन ऑफ डिस्टेंसेस सीखने वाले हम लोग इसमें। पहला छोटा सा टॉपिक है, आप समझ सकते हैं चीज़ों को। देखिए, अगर ये आपका कोई, आप समझ रहे हैं ये आप ओ है, ये आपका एक्स और ए एक्स डैश एक्सिस, ये वाई और वाई डैश एक्सिस है। ठीक है, ओके, एक्स एक्स डैश एक्सिस एंड वाई और वाई डैश एक्सिस है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा अगर हम कोई पॉइंट यहाँ पे ले लें या किधर भी ले लें, यहाँ मान लीजिए हमने कोई पॉइंट पी ले लिया। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं साइंस, यहाँ लिखेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक है, मतलब चिन्ह परिपाटी दूरियों के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम, दैट मीन्स चिन्ह कैसे चेंज होते हैं उसको समझते हैं, साइंस। ठीक है, सो देखते हैं दोस्तों इसमें हम क्या समझ सकते हैं। आपको भी पता होगा कि ए इधर जाते हैं तो क्या मिलता है, पॉजिटिव, और इधर आते हैं तो क्या मिलता है, नेगेटिव। मतलब ओरिजिन से जब हम राइट साइड में मूव करते हैं तो पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो नेगेटिव। एंड ओरिजिन से अगर हम टॉप पे जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, एंड जब डाउन में आते हैं दैट मीन्स बॉटम में आते हैं तो नेगेटिव वैल्यू मिलती है दोस्तों, सबको पता होगा। ठीक है, अब इसमें समझना क्या है अपने को, वो समझते हैं हम कि अगर इसमें हमसे कोई बोला जाए कि इसमें कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होंगी और कौन कौन सी वैल्यू नेगेटिव होंगी। ठीक है, दैट मीन्स हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक का जो फंक्शन होता है उसको हम किस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं, 3 वे से मेजरमेंट कर सकते हैं दोस्तों। या तो हम ओ एक्स
ओ एक्स डैश, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओ एक्स और ओ एक्स डैश या तो ओ वाई और ओ डैश वाई आर ओ पी, ये तीन तरीके से हम किसी भी मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, डिस्टेंसेस होते हैं, तीन तरीके से उनको मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें समझते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ओके, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्षमा चाहते हैं दोस्तों, ड्यू टू सम नॉइज़ की वजह से हमें बार बार वीडियो को पॉज करना पड़ रहा है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब बिना रुकावट की कोशिश करेंगे कि ये वीडियो एंड हो जाए, ठीक है। बाहर बहुत ज़्यादा साउंड था दोस्तों, इसलिए बंद करना पड़ा, ओके। अब आपको पता है इन ट्रिग्नोमेट्री वी मेजर distances in three directions, मतलब समझते हैं इसका क्या है, हिंदी में समझते हैं। त्रिकोणमिति में हम जो डिस्टेंस होती है, मतलब दूरियां होती हैं, वो तीन दिशाओं में माप सकते हैं। कैसे माप सकते हैं उसको समझते हैं। मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, मेजर्ड कैसे करते हैं। देखिए, या तो हम ओ एक्स ले सकते हैं या तो ओ एक्स डैश ले सकते हैं, पहला शर्त ओ एक्स और ओ एक्स डैश, ठीक है। सेकेंड वन इज ओ वाई और ओ वाई डैश, ओके। एंड थर्ड वन इज ओ पी, कौन सा, ओ पी, ओके। ये तीन डायरेक्शंस में हम किस मतलब त्रिकोणमिति की जो डिस्टेंसेस होती हैं वो हम मेजरमेंट कर सकते हैं। अब इनके साइन के बारे में बात करते हैं कि कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है। आप समझ रहे हैं दोस्तों, या तो हम इसको राइट हैंड साइड में इसको मतलब राइट साइड या तो लेफ्ट साइड, या तो टॉप या तो बॉटम, या तो दोनों मीडियम में, एक्स वाई दोनों मीडियम में। दैट मीन्स ये जो पी पॉइंट है ना, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता दोस्तों, बिकॉज आप समझ रहे हैं यहाँ पे वो जो ओ पी है ना, ये नेगेटिव कभी नहीं, चाहे इस क्वाड्रेंट्स में आ जाए चाहे इस क्वाड्रेंट्स में आ जाए, रहेगा ए एक्स और वाई के बीच के डिस्टेंस पे। अब क्यों नहीं नेगेटिव हो रहा उसको समझ लेते दोस्तों। अब समझते हैं ज़रा, अगर आपको पता होगा तो मालूम है आपको कि इसका जो कोऑर्डिनेट होता है 0,0 होता है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक जाए तो क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस एंड क्या हो जाएगा आपका वाई एक्सिस, ठीक है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक का जब डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप लगा दीजिएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फार्मूला होता है डी इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब आप x2 माइनस x1 का करते हो तो उसका होल स्क्वायर है, अगर नेगेटिव टर्म्स आ रहा है तब पर भी क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स वहाँ पर भी अगर माइनस करेंगे, अगर माइनस करने पे नंबर नेगेटिव आ गया है, उसका स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स इसकी वैल्यू जो होती है हमेशा ओपी की क्या मिलेगी आपको, पॉजिटिव, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पॉजिटिव क्यों होगा, ठीक है। अब समझते हैं, अगर आपको ना समझा दोस्तों मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको पता होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। OP इक्वल टू क्या आप समझ सकते हैं, x1 इक्वल टू 0 एंड x2 इक्वल टू x है, y1 इक्वल टू 0 एंड y2 इक्वल टू y। OP इक्वल टू क्या मिलेगा समझ रहे हैं आप, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट OP इक्वल टू रूट ऑफ x2, दैट मीन्स x माइनस x1, ठीक है, प्लस y2 दैट मीन्स y माइनस 0 द होल स्क्वायर, x माइनस 0 दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ओके। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये नेगेटिव क्यों नहीं होगा, ये नेगेटिव OP नेगेटिव क्यों नहीं होगा, आप समझ गए होंगे कि बिकॉज अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव भी नंबर डालेंगे ना तो ये क्या दे देगा, पॉजिटिव देगा। पॉजिटिव क्यों देगा, क्योंकि इसका पावर क्या है, इवन नंबर है, इसलिए ये वैल्यू कैसे दे देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आएगा कि OP पॉजिटिव क्यों हो रहा है, और आपको ये भी पता होगा कि ओरिजिन दैट मीन्स मूल बिंदु
का जो निर्देशांक होता है, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो हमेशा 0,0 होता है। 0,0 क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे दोनों एक्सिस एक दूसरे क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, और उसी एक्सिस से डिस्टेंस जहाँ पे वो दोनों क्या हो रहे हैं, संगामी हो रहे हैं, दैट मीन्स उसी पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई है, 0 हो गई, इसलिए इनका कोऑर्डिनेट क्या होता है यहाँ पे 0,0। आप भी समझिए, आप जिस मतलब डिस्टेंस पे खड़े हैं और वहीं से बोलेंगे हमारी डिस्टेंस कितनी होगी, तो 0 होगी, डिस्टेंस क्या होगी 0। बिकॉज अगर हम जिस प्लेस पे खड़े हुए हैं उसी प्लेस से अपनी डिस्टेंस को मेजरमेंट करना चाहें तो डिस्टेंस क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ओके, सो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब चलेंगे जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर, लेकिन इसमें और भी एक खास बात समझ लेते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसमें पॉजिटिव कौन कौन होंगे वो समझ लेते हैं पहले ना। ओके, द कन्वेंशन ऑफ साइंस, द convention of science is first one is distances measured along OX, OY, OP इज़ पॉजिटिव, क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ओके, सॉरी यहाँ पे आर का यूज़ करेंगे बिकॉज 1 2 3, ठीक है। एंड डिस्टेंसेस, ये टोन लिखेंगे मेजर्ड अलॉन्ग OX डैश कॉमा OY डैश आर नेगेटिव। ओके, दैट मीन्स अगर हम OX डैश और OY डैश के अलॉन्ग डिस्टेंस को मेजरमेंट करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा डिस्टेंस। इसका साइन कन्वेंशन यही बता रहा है। एंड OX, OY और OP समझ रहे हैं, OP चाहे किसी भी क्वाड्रेंट्स में रहे, इसमें रहे चाहे इसमें रहे, यहाँ रहे चाहे यहाँ चाहे यहाँ, ठीक है, चाहे जहाँ रहे, OP हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और क्यों मिलेगा आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया वो टॉपिक। अब हम चलते हैं थोड़ा साइड में, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब चलते हैं हम डोमेन एंड रेंज के बारे में समझते हैं, कैसे ये वैल्यू कैसे मिली है और इसका शॉर्टकट कैसे हम इसको समझ सकते हैं और कैसे इसको याद कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। ओके, पूरा इसका डिटेल देखें, पूरा इसका एकदम मतलब डिटेल देख लेंगे कैसे ये वैल्यू मिल रही है अपने को, ठीक है। तो जैसा नाम से लग रहा है वृत्तीय फलन, तो पहले एक वृत्त बना देते हैं। सर्कुलर फंक्शन बनाने के लिए पहले सर्कल तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। समझते चीज़ों को। ओके, ये सर्कल है, ये आपके एक्सिस हो गए, ठीक है। ये आपका ओरिजिन हो गया, ये आपका वाई और ये वाई डैश हो गया, ये आपका एक्स और ये आपका क्या हो गया, एक्स डैश हो गया, ठीक है। अब समझते हैं चीज़ों को। अब यहाँ पे हमने कोई पॉइंट, इस सर्कल पे हमने कोई पॉइंट पी ले लिया है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से हमने इस एक्स एक्सिस पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज OP इज परपेंडिकुलर टू OX, ठीक है। मतलब जो OP लाइन है, OP सॉरी यहाँ पे कोई पॉइंट रख देंगे, OP नहीं सॉरी, OP तो रेडियस हो गई सर्कल की, AM हो गया, ठीक है। PM यहाँ लिखेंगे, PM
इज परपेंडिकुलर टू ओ एक्स। ठीक है, हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब समझते हैं इस चीज़ को, और इससे और भी एक और चीज़ समझते हैं हम लोग। जैसा कि आपको पता है क्वाड्रेंट से इसमें देखते हैं कि x ग्रेटर देन 0 होता है, y ग्रेटर देन 0 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स है। ठीक है, ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स एंड ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट्स एंड ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट्स एंड आपका फोर्थ क्वाड्रेंट्स। ठीक है, अब समझते हैं कि x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0 क्यों है। बिकॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, प्लस कामा प्लस होती है। ऐसा क्यों होता है आप समझ रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ये x एक्सिस भी पॉजिटिव है एंड ये y एक्सिस भी क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेट आता है हमेशा प्लस प्लस में आता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब जब हम इस क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट्स में बढ़ते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है एंड y की वैल्यू अभी भी देखो क्या है, पॉजिटिव है। इसी के एरिया में आएगा ना, ये ऐसा आएगा, इस एरिया में आएगा। ठीक है, तो इस एरिया में जब आ रहे हैं तो इसमें x की वैल्यू क्या मिल रही है, x एक्सिस क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, y एक्सिस क्या है पॉजिटिव है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू लेस देन 0 होगी बिकॉज वो क्या है, नेगेटिव है यहाँ पे। ओके, अब समझते हैं यहाँ पे जब थर्ड क्वाड्रेंट्स में पहुँचते हैं तो यहाँ पे x इस एरिया में आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y भी 0 है और सॉरी y भी नेगेटिव है और x भी नेगेटिव है। इसका कोऑर्डिनेट क्या बनता है, माइनस कामा माइनस। अब यहाँ देख रहे हैं कि x लेस देन 0 एंड y लेस देन 0। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं तो अब हम इस रीजन में आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट्स में आते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट्स में आप देख रहे हैं कि इस रीजन में हम आ चुके हैं। ठीक है, ए एरिया है। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो x की वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव एंड y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो इसमें x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव। ठीक है, ओके, अब बढ़ते हैं इसके आगे हम और समझते चीज़ों को वन बाय वन समझने की पूरी कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, हम इस तरफ कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट लिख रहे हैं आपको। ठीक है, अब यहाँ हम लिख सकते हैं फर्स्ट वन इज इन द यूनिट सर्कल it is clear that x and y are lie between -1 and 1। ठीक है, -1 and 1 समझ में आ रहा है। मतलब इसमें हम देख रहे हैं कि जो A1 -1 and 1 या तो इधर जाएगा 1 एंड इधर जाएगा तो -1, इधर जाएगा तो 1 और इधर जाएगा तो -1। ठीक है, ओके दोस्तों, अब हम समझते हैं इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये होगा कि दैट इज -1 है ना, लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 1। ओके, एंड -1 लेस आर इक्वल टू वाई लेस आर इक्वल टू 1। मतलब x और y की जो बाउंड्री हैं, सीमाएं जो हैं कहाँ से कहाँ तक हैं, -1 से लेकर के +1 तक। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रही हैं चीज़ें। ठीक है, अब समझना चाहते, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम नहीं लिख रहे हैं, दूसरा पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि यही सब लिखा गया है, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। ठीक है, एंड x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 एंड y लेस देन 0। ये सब चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, अब इसका जो मेन टॉपिक है, मेन बात है इसमें, वो समझने की पूरी कोशिश करते हैं हम। ठीक है,
आप समझना चाहते हैं इसमें क्या गिवन है आपको, सेकंड पॉइंट आप यहाँ से नोट कर लेंगे, ठीक है। एंड हम लेके चलते हैं आपको थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमको पता है कि डेफिनेशन दैट मीन्स त्रिकोणमितीय फलनों की परिभाषा से अपने को ये मालूम है, इट इज़ क्लियर दैट बाय डायग्राम से अपने को क्लियर है दोस्तों कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जब हम इसको यूनिट कंसिडर कर रहे हैं, क्या कंसिडर कर रहे हैं, यूनिट कंसिडर कर रहे हैं, तो इट इज़ क्लियर दैट बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टी फंक्शन, दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके, दैट it is clear that साइन थीटा, आप यहाँ पे एक एंगल ड्रा कर लीजिए थीटा, ओके। अब आपकी ए वाली वैल्यू क्या होगी, वाई होगी, और ए वाली वैल्यू क्या होगी आपकी, एक्स, ओके। ए वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एक्स, और ए वाली वैल्यू एक्स, और ए वाली वैल्यू क्या होगी आपकी, वाई, बिकॉज ए वाई के हॉरिजॉन्टली है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली क्या होगा, एक्स, एंड वर्टिकली क्या होगा, वाई, ओके। सो दोस्तों बहुत ध्यान से समझिए चीज़ों को, एकदम बेसिक से बेसिक आपको बताया जाएगा इसमें, अब समझते हैं। इट इज़ क्लियर दैट, अब यहाँ देखते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, वाई, एंड कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स, ओके। अब बताइए यहाँ पे कि साइन थीटा इक्वल टू वाई को अपॉन 1 एंड कॉस थीटा के अपॉन 1 लिख सकते हैं हम लोग, बिकॉज यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है, यूनिट माना गया, यूनिट सर्कल के लिए लिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। कॉस थीटा इक्वल टू आप समझ रहे हैं क्या मिलेगा, साइन थीटा का क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट क्या है आपका, वाई अपॉन हाइपोटेनस 1, ठीक है, मतलब हाइपोटेनस 1 है यहाँ पे। एंड सिमिलरली फॉर कॉस थीटा ऑल्सो, कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट इसका क्या है, एक्स अपॉन 1, दैट मीन्स एक्स अपॉन 1, तो यही इम्प्लाई क्या कर देगा, ये इम्प्लाई क्या करेगा, साइन थीटा इक्वल टू वाई एंड कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, OMP ट्रायंगल OMP, ओके। अब बहुत ध्यान समझिए दोस्तों, इसमें करना क्या है, अब आप इससे हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। आप समझते हैं कि अब ये वैल्यू साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल गया आपको, वाई, एंड कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिल गया आपको, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स मिल गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ से tan की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पता है, ओके। साइन थीटा की वैल्यू वाई एंड कॉस की वैल्यू एक्स, तो ये इम्प्लाई क्या कर दिया, tan थीटा इक्वल टू क्या मिल गया आपको, वाई अपॉन एक्स, ओके, ठीक है दोस्तों। और क्या मिल सकता है समझते हैं, अगर हम एक्स के ही एक्सिस को देखना चाहें तो हम यहाँ पे देखो, ये देखिए यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू वाई है, साइन थीटा इक्वल टू वाई, हम इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन वाई हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन वाई हो जाएगा। बट हम देख रहे हैं कि tan में हमको क्या मिला है, अभी tan में x क्या मिला है, y अपॉन एक्स मिला है, तो ये नॉट डिफाइंड कब होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा, और x 0 कब होगा, जब ये पॉइंट OP है ना, ये पॉइंट जो OP, ए लाइन जो OP है वो क्या हो जाए, y पे क्या हो जाए, कॉन्साइड हो जाए, क्या हो जाए, कॉन्साइड, बिकॉज ए tan थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स मिला है, ठीक है। तो ये नॉट डिफाइंड कब होगा, कब होगा, देखिए या तो ऐसे लिखें या तो हम इसको लिख लें, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, बिकॉज कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा होता है। दोस्तों अगर आपको ना समझ में आया तो पहला लेक्चर देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा, और इसको हम समराइज़ करना सिखा देंगे, अभी लास्ट वीडियो के एंडिंग में हम इसको किस तरीके से समराइज़ करेंगे उसको भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। बट पहले हम डिटेल में सीख लेते हैं दोस्तों उसको, ठीक है,
ओके, सो वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। इसमें समझिए द फंक्शन tan थीटा एंड sec थीटा not defined when x equal to 0, that is OP is coincide on y axis। ऐसा बोल रहा है कि OP, अच्छा x0 कहाँ पे होता है, x0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे। तो अगर ए वाली लाइन जो है OP दिख रही है, ये क्या हो जाए, इस पे क्या हो जाए कॉन्साइड हो जाए, दैट मीन्स संपात कर जाए उसी पे। ठीक है, संपाति का मतलब एक दूसरे क्या कर लिए, पूरा का पूरा ऐसे क्या कर ले, कवर कर ले एकदम से। ठीक है, सो दोस्तों तो ये क्या मिल जाएगा आपको, उसको समझते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे हम इसको रफ करके आगे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम इसको इस डायग्राम को रफ करना चाहते हैं। ठीक है, इस डायग्राम का भी हमको काम है, इसलिए हम इसको रफ नहीं करेंगे। ओके, अब समझते हैं दोस्तों क्या होगा इसमें। यहाँ पे आते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे विद OP कॉन्साइड विद y एक्सिस। ठीक है, ओके, अब करेक्ट है। आगे चलते हैं, समझते हैं इसको क्या मिलेगा अपने को। अब यहाँ पे जो वैल्यू मिल चुकी है, x0 कब होगा, y एक्सिस पे 0 होगा। ठीक है, तो समझते हैं कि अब यहाँ पे ये वैल्यू जो होगी, अब हम इसको जब रोटेट करा देंगे, ऐसे घुमा दिया जाएगा पूरा ये पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगी, ये OP वाली यहाँ पहुँच जाएगा। तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो एक्सिस होती है दूसरे पे कैसा कट करते हैं, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं, दैट मीन्स ये क्या कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो जो थीटा की पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी वो क्या क्या हो सकती हैं, उसको देखते हैं कि थीटा की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, उसको हम समझते हैं इसमें। ठीक है, तो पहला आ जाएगा π/2। जैसा कि आपको कन्वर्जन हम सिखा चुके हैं, इसके पहले वाले लेक्चर्स में कवर कर चुका है कि 90 मतलब π/2। अब समझिए, अब यहाँ पे आ चुके हैं ना, यहाँ पे आएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर भी π/2 मिलेगा। ठीक है, बट यहाँ पे नहीं रुकना है अपने को, हमें इस लाइन को या तो यहाँ पे कॉन्साइड कराना है। ठीक है, इस पे जाएंगे तो y0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y0 हो जाएगा। x एक्सिस पे नहीं रुकना है, कहाँ रुकना है हमको, घूम के फिर से यहाँ आ जाना है। ठीक है, इसी लाइन को हमने घुमाया, यहाँ से ऐसे घुमा देंगे ना, यहाँ से लाइन, ये लाइन ऐसे गई है, फिर से इस लाइन को फिर से घुमाएंगे, तो घुमाते घुमाते यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ ला देंगे, फिर इस पर क्या करा देंगे, आ जाएगा कॉन्साइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक आने में कितना एंगल ट्रेवल किया, पाई, कितना पाई, यहाँ से यहाँ तक π/2, यहाँ से यहाँ तक π/2, दैट मीन्स π/2 प्लस π/2, दैट मीन्स पाई। तो ऐड कर दिया जाएगा पाई प्लस π/2। ओके, एंड जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी आपको, पाई प्लस π/2 मिलेगा। ओके, फिर से उसको घुमाया जाएगा तो क्या मिल जाएगा, पाई प्लस 3π/2। ओके, एंड सिमिलरली फॉर डॉट एंड सो ऑन, ऐसे एक क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा सीक्वेंस। सो थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, π/2 एंड 2 1 जा 2 मतलब कुछ नहीं तो 1 LCM, 2 और उनका LCM 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2π प्लस पाई। ओके, कॉमा यहाँ कुछ नहीं तो 1, 2 और 1 LCM 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2π प्लस 3π। ओके, एंड सो ऑन। देन थीटा इक्वल टू π/2 एंड 3π/2 एंड 5π/2। अब समझ रहे हो क्या मिल सकता है, 7π/2, 9π/2 एंड सो ऑन। ठीक है,
ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक रोटेशन में देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ एक्स एक्सिस पे क्यों नहीं रुका गया, बिकॉज हमें कहाँ पे जाना है, इसको कॉन्साइड कहाँ पे कराना है, वाई एक्सिस पे कॉन्साइड कराना है, तो घुमा के इसको लाइएगा यहाँ से, ठीक है। तो ए वाई एक्सिस पे आ जाएगा फिर से। तो यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक π/2 और यहाँ से यहाँ तक π/2, दैट मीन्स टोटल एंगल पाई ट्रेवल किया, पहले से π/2 था ही वो, ठीक है। तो पूरा रोटेशन क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक 3π/2, दैट मीन्स 270 डिग्री। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। एंड अगर इसी डायरेक्शन में मान लीजिए हम इसको पॉइंट को, ठीक है, जो पॉइंट यहाँ पे यहाँ किया गया, अगर इसको नेगेटिव डायरेक्शन, दैट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव कराया जाए, तो फॉर नेगेटिव डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, ये थीटा इक्वल टू, बस माइनस साइन लगा दीजिएगा, बस पाई माइनस π/2 माइनस 3π/2 माइनस 5π/2 एंड माइनस 7π/2। ये हम किस डायरेक्शन में इसको घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव मिलेगी ये वैल्यू। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो इसका रिजल्टेंट आया है, जो वैल्यू का रिजल्टेंट आया है, जो मेन बात है इसमें निकल करके आ रही है, ये क्या है, थीटा इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। ओके, ये मेन फार्मूला निकल करके आएगा आपको, किसके लिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड सेक थीटा की जो पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी कुछ इस तरह, इसका डोमेन यही होगा, ठीक है। सो समझते चीज़ों को, और इसमें जो हम समझ रहे हैं थीटा की जो वैल्यू होगी, ये आप थीटा इक्वल टू 2n+1 π/2 आप समझ सकते हैं। हियर n इक्वल टू, हियर n इज़ एन इंटीजर मतलब समझ रहे हैं आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, +1 एंड -1 दोनों होते हैं दोस्तों। आप इसको नोट कर सकते हैं या चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम थर्ड टॉपिक की तरफ, ठीक है। इसको रफ करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम देखिए x, अब हम OP को तो x y पे कॉन्साइड करा चुके हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हम इस पे जो ए वाली वैल्यू OP जो है वो अगर x पे कॉन्साइड होगी तब क्या होगा, कौन कौन सी वैल्यू देगा उसको समझते हैं दोस्तों। जब x कॉन्साइड होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जैसे जब x इक्वल टू 0 हुआ था, कब हुआ था, जब y पे OP कॉन्साइड हुआ था। अब OP किस पे कॉन्साइड होगा, x एक्सिस पे, तो y की वैल्यू 0 होगी। तो उसके लिए कौन कौन से फंक्शन आएंगे, ठीक है, मतलब y नीचे कब आएगा उसको समझते हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि x अपॉन वाई हो गया है, ठीक है। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या मिल गया आपको, x अपॉन वाई। इसी के सीक्वेंस में अगर हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं ना, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन वाई। ये नॉट डिफाइंड कब होंगे, जब y की वैल्यू क्या हो जाए, 0। y की वैल्यू जब 0 हो जाएगी, ठीक है, इट इज़ नॉट डिफाइंड, इट इज़ नॉट डिफाइंड इफ y इक्वल टू 0, दैट इज OP coincide with x axis
अब समझिए कि ए वाली लाइन जो OP है क्या हो जाए, इस पर कोइंसाइड हो जाए तो ये क्या हो जाएंगे, नॉट डिफाइंड हो जाएंगे। नॉट डिफाइंड का मतलब समझते हैं, अगर ये इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स इन्फिनिट वैल्यू आएगी। कैसी वैल्यू आएगी इनकी, इन्फिनिट वैल्यू आएगी। ठीक है, ओके। आई होप कि आपको ये समझ में आ रही हैं चीज़ें। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसी के सीक्वेंस में आगे हम लोग और चीज़ों को डिराइव करते हैं किस तरीके से इनकी वैल्यू आएगी, थीटा की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है इसकी। थीटा समझ रहे हैं आप यहाँ पे कि थीटा की वैल्यू 0 कब कब हो सकती, मतलब ए नॉट डिफाइंड कब होगा, जब y इक्वल टू क्या होगा 0, ए भी और ए भी दोनों, कॉट सेक एंड कॉट। ठीक है, सो इसी के सीक्वेंस में अगर हम आगे बढ़ें तो क्या मिलेगा अपने को, थीटा इक्वल टू, ओके 1 सेकेंड दोस्तों, ओके दोस्तों इसको समझते हैं। अब देखिए, अब समझिए चीज़ों को, अगर ए लाइन जो है, ए वाली लाइन, इस पर क्या हो जाए, पूरी तरीके से क्या हो जाए, कोइंसाइड हो जाए, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये फंक्शन, ऐसा फंक्शन क्या होंगे, नॉट डिफाइंड हो जाएंगे। ठीक है, नॉट डिफाइंड हो जाएंगे। तो समझते चीज़ों को, नॉट डिफाइंड अगर ये हो रहे हैं तो किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, नॉट डिफाइंड होने का रेंज क्या क्या होंगे इनके। ठीक है, कहाँ कहाँ पे नॉट डिफाइंड होंगे। पहला तो आपको थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0, क्या मिल जाएगा 0, बिकॉज आप इस एक्सिस पे आ गए ना, पैरेलल हो गया, क्या हो गया, पैरेलल हो गया, एक्स एक्सिस की क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि जब पैरेलल हो चुका है, अब दोबारा अगर इसको हम घुमाइएगा फिर से, तो यहाँ पे तो रोकना नहीं है आपको, यहाँ रोकना है, तो क्या हो जाएगा ये पाई। ठीक है, फिर इसी तरीके से क्या मिलेगा आपको, यहाँ फिर घुमाइएगा तो ये पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा 2 पाई, फिर से इसको आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे 2 पाई मिल चुका है, 2 पाई प्लस पाई एंड सो ऑन। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा चीज़ें और आप इसको अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखते हैं थीटा की वैल्यू क्या क्या मिल सकती है, 0 पाई, 2 पाई, ओके एंड 3 पाई एंड सो ऑन। दोस्तों बहुत इजी है। अगर आपसे कोई पूछता है कि कोसेक एंड कॉट थीटा नॉट डिफाइंड कहाँ कहाँ पे होगा, तो आप बोल दीजिएगा 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई। ठीक है, तो एक सीक्वेंस बन जा रहा है यहाँ पे, थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं नेगेटिव डायरेक्शन के लिए, फॉर नेगेटिव डायरेक्शंस थीटा इक्वल टू 0, तो नेगेटिव नहीं होता कभी भी, -पाई बाई -पाई, -2 पाई, -3 पाई एंड सो ऑन। थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, n पाई, क्या मिलेगा n पाई। हियर n इज एनी इंटीजर, आर इंटीजर लिख देंगे, तब पर भी इंटीजर का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के इंटीजर होते हैं। जब n की वैल्यू आप पुट करोगे तो 1 2 3 4 5 लाइक दिस, तो आप लिख सकते हैं n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, r -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, आप पिछले वाले क्वेश्चन में भी इसको n की वैल्यू लिख सकते हैं जो पीछे इसको कवर किया गया है। ठीक है, आई होप कि आपको दिख नहीं रहा शायद से। ओके, अब यहाँ लिख देते हैं दोस्तों हम। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइएगा थोड़ा यहाँ पे, सो n इक्वल टू लिख लीजिएगा 1 2 3, ओके एंड सो ऑन, r -1 -2 एंड -3 एंड सो ऑन, डॉट डॉट करके लिख लीजिए आगे इसके। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके चलेंगे कि इसको किस तरीके से हम समराइज करके लिख सकते हैं, डोमेन एंड रेंज। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं सबके डोमेन और रेंज को हम आपको 2 मिनट में इस पर प्लॉट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, इसको नोट कर लीजिए। ओके, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे दोस्तों। अब हम इसको रब कर देते हैं और प्लॉट करते हैं डोमेन एंड रेंज को कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं, एकदम मतलब आसान तरीके से, सिंपल तरीके से कैसे वैल्यू मिली है वो आपने देख लिया है। अब उसको किस तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं वो समझते हैं इसमें। ठीक है, ओके
ओके दोस्तों, समझते हैं चीज़ों को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले लिखेंगे 3 तरीके का हम लोग प्लॉटिंग कर लेंगे। पहले प्लॉटिंग में क्या क्या पहले बनाएंगे हम लोग, सर्कुलर फंक्शन का एक बना लेंगे, सर्कुलर फंक्शन, ओके, डोमेन, ओके, लिख देंगे थीटा, ओके, थीटा इन सर्कुलर मेजर, थीटा इन सर्कुलर मेजर, एंड क्या लिख लेंगे दोस्तों, रेंज, थर्ड वन क्या लिख लेंगे, रेंज। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं, फलन होते हैं, उनको हम लिख लेंगे, ओके। एंड एक एक के रेंज और एक एक के डोमेन के बारे में हम इसमें सीखते हैं दोस्तों। क्या होगा, साइन थीटा, ओके, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा, कोसेक थीटा, एंड लास्ट वन इज सेक थीटा, सेक थीटा। दोस्तों समझते हैं, इसका जो रेंज हो, इसका जो डोमेन होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, ऑल रियल वैल्यूज़, ऑल रियल वैल्यूज़, जैसा कि आप देखे थे, ऑल रियल वैल्यूज़, ओके, ऑल रियल वैल्यूज़ और नंबर्स कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा कि साइन थीटा इक्वल टू क्या मिला था आपको, वाई मिला था, तो कोई भी फंक्शन रखिए वहाँ पे तो नॉट डिफाइंड होने को चांसेस ही नहीं होते हैं, ठीक है। इसका डोमेन यहाँ से यहाँ तक होगा। एंड सिमिलरली फॉर कॉस ऑल्सो, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। अब आता है टेन, टेन कहाँ कहाँ पे नॉट डिफाइंड होगा उसको समझते हैं। ऑल रियल नंबर्स अदर देन, ऑल रियल नंबर्स अदर देन क्या मिली थी वैल्यू थीटा की, 2n+1 π/2, ओके। आई होप का आपको समझ में आ रहा होगा। वेयर n इज द एनी इंटीजर, आपको ये डिराइव करा चुके हैं हम, फिर भी लिख देंगे यहाँ पे, वेयर n इज एनी इंटीजर, मतलब इसके अलावा चाहे जो भी हो सकता है, ए नहीं हो सकते, ठीक है, उस पर क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। अब कॉट थीटा कहते हैं दोस्तों, तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा में मतलब जो हमने कॉट और सेक को एक साथ हमने फाइंड आउट किया था, कॉट और कोसेक को एक साथ फाइंड आउट किया था, आपको भी पॉइंट नंबर 4 में आपने देखा होगा, ठीक है। सो क्या हो जाएगा वैल्यू, कोसेक मतलब कॉट, दोनों की वैल्यू सेम आएंगी, तो लिखेंगे ऑल रियल नंबर्स अदर देन n पाई, थीटा इक्वल टू n पाई। आप यहाँ पर भी वही लिखेंगे, n इज एनी इंटीजर, सेम फॉर कोसेक आल्सो, ठीक है। ऑल रियल नंबर्स, ओके, अदर देन थीटा इज इक्वल टू n पाई, n इज एनी इंटीजर। अब देखिए समझते हैं इसको, टेन के साथ किसको फाइंड आउट किया था, सेक को, तो जो टेन रहेगा वही क्या रहेगा, उसका डोमेन कौन रहेगा, सेक का भी वही डोमेन रहेगा, तो यहाँ लिख देंगे ऑल रियल नंबर्स, ओके। सेम आपको लिखना है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, पूरा का पूरा ये लिख देना है, अदर देन थीटा इक्वल टू 2n+1 π/2, n इज एनी इंटीजर, ठीक है। आई होप का आपको समझ में आ रहा होगा। टेन और सेक का सेम, साइन और कॉस का सेम, एंड कॉट और कोसेक का सेम डोमेन होते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके रेंज की तरफ। रेंज क्या होता है, रेंज इसका होता है -1 and 1, और सेम फॉर दिस ऑल्सो -1 and 1 होता है, जैसा कि आपको पहले ही हमने बता दिया था
स्टार्टिंग में आप देख लिए थे चीज़ों को, ठीक है। और इसका जो होता है रेंज में आएंगे ऑल रियल वैल्यूज़, tan का जो रहेगा ऑल रियल वैल्यूज़ रहेगी, ऑल रियल वैल्यूज़, जितनी भी रियल वैल्यूज़ आप फाइंड आउट कर सकते हैं पूरी की पूरी क्या होगी आपकी रेंज होगी, ठीक है, ओके। एंड जो होगा आपका इसमें जो tan का होगा वही किसका होगा, sec का होगा, वही क्या होगा sec का होगा। सो ऑल रियल वैल्यूज़ इसका भी क्या होगा रेंज होगा, ठीक है। जब इनके डोमेन सेम है तो इनके रेंज भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, उनकी वैल्यू भी क्या आएगी उसी तरीके से आएगी, जिस तरीके से ना डोमेन है वैसा उनका रेंज भी आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या क्या बचा अपना, tan और sec हो गए, cot और cosec के भी सेम आएंगे, जो इसका रेंज होगा वही उसका, जो cot का रेंज होगा वही cosec का रेंज होगा, जो cosec का रेंज होगा वही cot का भी रेंज होगा, ठीक है। ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 एंड 1, ठीक है। -1 एंड 1 के अलावा चाहे जो भी वैल्यू हो जाए, बिकॉज इन दोनों में दुश्मनी है, ठीक है, इन साइन और कॉट में और इनमें कॉस और कोसेक में दुश्मनी है दोनों में, ठीक है। इसलिए ऐसा हो रहा है कि इनको छोड़ करके चाहे जो भी वैल्यू डाल दीजिए हमारे अंदर, ठीक है। सेम लिख लेंगे ऑल रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट -1 एंड 1। सो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आएगा। 3 का याद कीजिए, 3 उसके रेसिप्रोकल ऑटोमेटिक, याद क्या आपको डिराइव करा दिएगा दोस्तों, आप समझ सकते हैं चीज़ों को। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इसके जो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग और इस पर बेस्ड ऑन जो क्वेश्चंस हैं, जो सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आते हैं, उस सेशन को हम लेकर के आपके सामने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने होंगे। उसमें यही ट्रिक अप्लाई करके हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री के जो ग्राफ हैं, साइन कॉस टेन सेक कोसेक के जो ग्राफ है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर देंगे आपके सामने और क्वेश्चन को क्रैक करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।